फतेहपुर पुलिस अधीक्षक ने सप्ताह भर पूर्व हुई महिला की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि जहानाबाद के कृपालपुर गांव के रहने वाले राज बहादुर की बेटी संपत्ति देवी की शादी वर्ष 2015 में रवि निषाद पुत्र करण निषाद निवासी निमधा थाना सजेती जनपद कानपुर के साथ हुई थी। लेकिन शादी के साल भर बाद ही उसने ससुराली जनों के खिलाफ दहेज प्रथा का मामला दर्ज कराकर मायके में आकर रहने लगी थी। बताया कि संपत्ति के पिता राज बहादुर का खेत कृपालपुर में है, जिसके पास ही राजेश उर्फ माधव वाजपेयी निवासी सहीमलपुर थाना जाफरगंज जनपद फतेहपुर का भी खेत है। खेत पर आने जाने के दौरान संपत्ति व राजेश के बीच बातचीत व मिलना जुलना शुरू होने लगा, जिसकी जानकारी पिता राज बहादुर को हो गई थी। उसने बेटी को काफी समझाया बुझाया व उसकी शादी हमीरपुर में तय कर दी थी, लेकिन वह यहाँ शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। संपत्ति व राजेश के संबंध के कारण पास पड़ोस में काफी चर्चा होने लगी, जिससे पिता अपनी बेटी से काफी नाराज रहने लगा। 17 मई की सुबह संपत्ति शौच के बहाने घर से बाहर निकली तो राज बहादुर भी डंडा लेकर उसका पीछा करने लगा। सहीमलपुर हार बंजारत में संपत्ति व प्रेमी राजेश वाजपेयी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे कि उसी दौरान राज बहादुर वहां पहुंच गया। पिता को देख राजेश वाजपेयी वहां से भाग गया। राज बहादुर ने बेटी के सिर व शरीर पर डंडे से हमला किया, जिससे वह वहीं अचेत होकर गिर गई थी। बाद में उसी के दुपट्टे से उसका गला भी घोंट दिया था। राज बहादुर अपने बचाव में थाने पहुंचकर संपत्ति की गुमशुदगी दर्ज कराई और 18 मई को उसका शव मिलने के बाद साजिशन अपने बचाव में मृतका के पति रवि निषाद व गांव की जग्गी देवी के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान आरोपी रवि निषाद का घटनास्थल पर आना प्रमाणित नहीं पाया गया। पोस्टमार्टम में कुल 12 चोट आई थी, जिसमें 5 गंभीर चोट सिर पर होनी पाई गई, जिससे संपत्ति की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 2 निर्दोष लोगों को जेल जाने से बचाया गया है। वहीं आरोपी पिता पर मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। दिनांक 18 मई को थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम सहीमलपुर सीमांतर्गत रिंद नदी के किनारे एक 26 वर्षीय महिला की शव मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर हत्या का अभियोग दर्ज किया, जिसमें मृतका का पूर्व पति व गांव की एक महिला को नामित किया गया। पुलिस ने इस घटना की गहराई से छानबीन की तो ज्ञात हुआ कि जो पूर्व पति है वो घटनास्थल पर आया ही नहीं और जिस महिला को नामित किया गया उस महिला से मृतका के पिता का जमीनी विवाद बताया गया। और गहराई से छानबीन करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतका के एक मित्र से बातचीत होती थी, जिसका पिता विरोध करता था और पिता ने दूसरी जगह शादी कराने का प्रयास किया, जिसको मृतका ने मना कर दिया। परिणाम स्वरूप घटना के दिनांक को मृतका के पीछे पीछे पिता गया और मित्र से वार्ता करते समय उसको देखने पर मृतका के ऊपर उसने डंडे से प्रहार किया। गिर जाने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से इस घटना में वादी ही इस घटना का मुख्य अभियुक्त पुलिस के द्वारा छानबीन से प्रकाश में आया और 2 निर्दोष लोगों को पुलिस ने बचाने में कामयाबी प्राप्त की।